नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए राजनीति, खेल, मनोरंजन, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं नदीम अंसारी, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार के लिए राज्यसभा ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 को दी मंजूरी। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और शुल्क संबंधी अनियमितताओं को दूर करने के साथ ही चिकित्सा सेवाओं को उच्च स्तरीय बनाया जा सकेगा। बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसद ने पॉक्सो कानून में संशोधन को दी मंजूरी। बच्चों से जुड़े जघन्य यौन अपराधों के लिए मिल सकेगी मौत की सजा। संसद से इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में संशोधन को हरी झंडी मिली। उन्नाव रेप पीड़िता के एक संदिग्ध सड़क हादसे में घायल होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए इस केस से जुड़े सभी 5 मामले दिल्ली से ट्रांसफर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डेडलाइन तय करते हुए कहा कि इस मामले से जुड़े मामलों की सुनवाई 45 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वो पीड़िता के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दे। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यदि घायल पीड़िता के परिवार वाले इच्छा जाहिर करें तो उसे इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दिन भर उन्नाव मामले पर एक्टिव रहा। मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि वो इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करना चाहती है। उन्नाव रेप कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। इस मामले में सेंगर के घिरने के बाद पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। इस केस में नाम आने के बाद बीजेपी ने करीब 2 साल पहले ही सेंगर को निलंबित कर दिया था। रेप कांड के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप है कि उसने रेप पीड़िता के पिता को अपने गुंडों से पिटवाया और फिर अवैध हथियार रखने के मामले में जेल भिजवा दिया। उनकी जेल में ही मौत हो गई। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हादसे की पृष्ठभूमि में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में राज्य की हर लड़की के मन में यही सवाल है कि अपराधियों के खिलाफ बोलने पर उसकी आवाज सुनी जाएगी या नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को यहां थाईलैंड, न्यूजीलैंड, जापान और यूरोपीय संघ के अपने समकक्षों से हिंद प्रशांत तथा नौवहन साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक, 10वें मेकांग गंगा सहयोग और 9वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के क्षेत्रीय मंचों की अहम मंत्री स्तरीय बैठकों में शिरकत करने गुरुवार को 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर पहुंचे। विदेश मंत्री ने मुलाकात के ब्यौरा देते हुए ट्वीट किया कि आसियान अध्यक्ष और इंडिया कंट्री कोऑर्डिनेटर थाईलैंड के विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई के साथ अच्छी बैठक, समुद्री साझेदारी बढ़ाने, बिम्स्टेक सहयोग और ACMECS में भागीदारी पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र संबंधी मुद्दों पर न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स से भी चर्चा की। पीटर्स के साथ बैठक के बाद उन्होंने ट्वीट किया, उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ बेहद सौहार्दपूर्ण बैठक हुई। पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को शुक्रवार तक राजनयिक पहुंच दी जाएगी। ये जानकारी पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो पाकिस्तान के प्रस्ताव का आकलन कर रहा है। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव 49 को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन के मामले में कश्मीर के व्यवसायी जहूर बटाली की 1.73 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जहूर अहमद शाह वटाली के परिवार की 1.48 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और दिल्ली में जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा में उसकी 25 लाख रुपए की जमा राशि को जब्त करने का आदेश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अगले साल फरवरी में आयोजित किए जाने वाले भारतीय चित्र साधना फिल्म महोत्सव में निर्देशक सुभाष घई, अभिनेत्री हेमा मालिनी और अभिनेता सनी देओल सहित कई बॉलीवुड कलाकारों को शिरकत करने की उम्मीद है। 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव अगले साल 21 फरवरी से अहमदाबाद में आयोजित होगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारतीय संसदीय व्यवस्था हम सभी के सतत संघर्ष की परिणति है। मुखर्जी जयपुर में विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ एवं लोक नीति CSDS के संयुक्त तत्वाधान में विधायकों के लिए आयोजित 1 दिवसीय सेमिनार
चेंजिंग नेचर ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने साल 2022 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस की मेजबानी की इच्छा व्यक्त की है। वर्ष में एक बार होने वाले एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का आयोजन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा किया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती के अवसर पर देश भर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गांधी की उपलब्धियों और देश के विकास के बारे में युवाओं को बताया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को 4 महीने के बारिश के मौसम के दूसरे भाग के पूर्वानुमान में कहा कि मानसून अगस्त और सितंबर में सामान्य रहने की उम्मीद है। गणना के रूप में 2 महीने की समयावधि में बारिश कुल मिलाकर देश भर में दीर्घावधि औसत की 100% रहने की संभावना है, जिसमें 60% अधिक या कम की जिसमें 8% की आदर्श गलती हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोधी कानून से जुड़े एक मामले में रैनबैक्सी समूह के पूर्व प्रवर्तकों मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह के परिसरों पर छापेमारी की। रैनबैक्सी पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बाद छापेमारी हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में पारित 3 तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे अब ये एक कानून बन गया है। सरकारी अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। पत्नी को 3 तलाक के जरिए छोड़ने वाले मुस्लिम पुरुष को 3 साल तक की सजा के प्रावधान है। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी बिल के खिलाफ दिल्ली के 15,000 रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की घोषणा कर दी है। इसकी वजह से आज दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने राकेश अस्थाना को 6 महीने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी का एडिशनल चार्ज दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कुछ मामलों को लेकर अस्थाना लगातार विवादों में बने रहे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग संसद सत्र समाप्त होने के बाद आयोजित की जाएगी। मीटिंग के लिए अभी कोई एजेंडा तय नहीं किया गया है। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा अगले 4 दिन तक स्थगित रहेगी। मौसम विभाग ने खराब मौसम, पत्थरों के गिरने और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। इसके कारण अमरनाथ यात्रा 4 अगस्त तक स्थगित रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य में इसी साल के अंत में चुनाव हो जाएं। लोगों को फैसला लेने का चांस देना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के लिए संत समाज 10 अगस्त को राजधानी के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में सम्मेलन करने जा रहा है। अखिल भारतीय संत समिति ने बहाने बनाकर मंदिर विवाद की सुनवाई टालने का आरोप लगाया है। समिति ने कार्यक्रम में देश भर के 5,000 प्रमुख संतों को आमंत्रित किया है। इनमें कुछ शंकराचार्य भी हैं। संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका हैरान करने वाली है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने त्वरित सुनवाई की रूपरेखा तैयार की थी। उनके सेवानिवृत्त होते ही शीर्ष अदालत ने कहा कि ये विवाद उसकी प्राथमिकता सूची में नहीं है। इस दौरान संत राम मंदिर विवाद की जल्द सुनवाई के लिए पंचायत नहीं निर्णय चाहिए का नारा देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा। भागवत झारखंड में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब वो फिर से विश्व गुरु बनेगा। डॉक्टर मोहन भागवत ने सिमडेगा के रामरेखा धाम में कहा कि निष्ठा, समर्पण, मेहनत और सेवा भावना ही हमारी ताकत रही है। समाज में सभी लोगों को जोड़ते हुए सक्रिय होकर काम करें। समर्पण के साथ काम करेंगे तो भारत की संस्कृति का फिर से पूरी दुनिया में परचम लहराएगा। उन्नाव जिला प्रशासन ने बलात्कार पीड़िता के मुकदमों में पैरवी करने वाले दूसरे अधिवक्ता अजेंद्र अवस्थी को सरकारी सुरक्षा मुहैया कराई है। वहीं पीड़िता की सुरक्षा में लगे तीनों सुरक्षा कर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। ये दुर्घटना के वक्त उसके साथ नहीं थे। इस मामले की जांच की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में सुबह बारिश होने से शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और सामान्य जनजीवन बाधित हो गया। एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि अग्निशमन दल, सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने करीब 1,000 लोगों को नावों और ट्रैक्टर में शहर और आसपास के गांवों से बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आम लोगों को भूमाफिया और कॉलोनाइजरों की ठगी से बचाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक विशेष सुविधा शुरू की है, जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी जमीन, मकान, दुकान या अन्य संपत्ति खरीदने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ठगी से बच सकता है। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं के रामपुर कूच करने के आह्वान के मद्देनजर गुरुवार को जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
शहर में कांवड़ यात्रा और ईद उल अजहा बकरीद को देखते हुए दफा 144 पहले से लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आह्वान पर बरेली, पीलीभीत, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद और बिजनौर जिलों के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गुरुवार सुबह रामपुर पहुंचने को कहा गया है, ताकि विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और उनके पिता आजम खान पर फर्जी मुकदमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा सके। सपा सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला को रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में जिला प्रशासन की कार्रवाई में रुकावट डालने के आरोप में बुधवार को हिरासत में लिया गया था। रामपुर के पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जौहर विश्वविद्यालय में कार्रवाई के दौरान उसके पुस्तकालय से 2500 से ज्यादा चोरी की दुर्लभ किताबें बरामद हुई हैं। गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व अधिकारी RN रवि ने नागालैंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वो राज्य के 20वें राज्यपाल हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने राजभवन में रवि को पद की शपथ दिलाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिल के रूप में कोई भुगतान नहीं करना होगा। उन्होंने बताया कि 2001 से 401 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर भी सरकार 50% सब्सिडी देती रहेगी। पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने एक ठेकेदार और उसके भाई की हत्या के आरोप पर बिहार पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अपनी आवास का परीक्षण कराया। अनंत सिंह पर ठेकेदार भोला सिंह और उनके भाई मुकेश सिंह की हत्या का आरोप है। गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति सचिव सावित्री कावलेकर को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की वजह से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। सावित्री कावलेकर कांग्रेस की टिकट पर 2017 में सांगवेम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। और बुलेटिन में अभी वक्त है एक ब्रेक का। खबरें और भी आप देखते रहिए DD न्यूज। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ बनने वालों में से? जागो ग्राहक जागो। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने बॉलीवुड हस्तियों को लेकर एक ट्वीट करके एक नया विवाद खड़ा किया। उन्होंने एक वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा कि ये बॉलीवुड हस्तियां अपने नशे की हालत का प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर सतारा के निकट सड़क किनारे एक पेड़ से एक SUV के टकरा जाने से उसमें सवार एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। चेन्नई में एक दंत चिकित्सा कॉलेज से अस्पताल में डॉक्टरों ने 5 घंटे तक सर्जरी के बाद 7 साल के एक बच्चे के दाहिने तरफ के निचले जबड़े से 526 दांत निकाले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये दुनिया का पहला मामला है जब इतनी ज्यादा संख्या में एक जगह दांत मिले हों और उसे निकाला गया हो। बच्चे को जब अस्पताल लाया गया उस समय उसका जबड़ा सूजा हुआ था। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। शौकत अहमद तांत्रिक को मध्य कश्मीर जिले के काजीपुरा से गिरफ्तार किया गया। वो कुलगाम जिले के बारपुरा इलाके का रहने वाला है। देश भर के 10 ऐतिहासिक स्थलों को देखने का समय बढ़ा दिया गया है। अब सुबह से रात 9 बजे तक ये आम जनता के लिए खुले रहेंगे। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए रिटर्न दायर करने की नई सरल ई-फाइलिंग सुविधा शुरू की है। ये सुविधा विभाग के आधिकारिक पोर्टल www.incometaxindia
e-filing.gov.in पर शुरू हो गई है। इसे ई-फाइलिंग लाइट सुविधा का नाम दिया गया है। शेयर बाजार में सेंसेक्स 463 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी 138 अंक गिरकर 11,000 से नीचे बंद हुआ। धातु, बैंक और प्रौद्योगिकी शेयरों में भारी बिकवाली हुई। फेडरल रिजर्व के 1 दशक से भी अधिक समय बाद मुख्य ब्याज दर में 0.25% की कटौती करने के बाद बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 335 अंक यानी 1.20% गिरकर 26,864.27 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह S&P 500 भी 1.10% गिरकर 2,980.36 अंकों पर बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कर्ज में वृद्धि के उपायों पर चर्चा की जाएगी। मुंबई केंद्रीय बैंकों की खरीद तथा स्वर्ण आधारित ETF में निवेश बढ़ने से अप्रैल-जून तिमाही में सोने की वैश्विक मांग 8% बढ़कर 1,123 टन पर पहुंच गई है। विश्व स्वर्ण परिषद की दूसरी तिमाही की गोल्ड डिमांड ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल की समान तिमाही में सोने की वैश्विक मांग 1,038.80 टन रही थी। इस दौरान पोलैंड सोने का सबसे बड़ा खरीदार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को 28 सितंबर को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के 74वें सत्र में वैश्विक नेताओं के संबोधन कार्यक्रम की प्रारंभिक सूची में जानकारी दी गई है। ये सूची संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने महासभा को पहली बार 2014 में संबोधित किया था। गाम्बिया की यात्रा पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहां की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर दीर्घकालीन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने गाम्बिया के राष्ट्रपति को उनके देश के साथ भारत के पारंपरिक संबंधों को बढ़ाने में उनकी प्रतिबद्धता और उनके विकास में योगदान से अवगत कराया। राष्ट्रपति ने गाम्बिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। चीन के दक्षिण पश्चिम गुझोउ प्रांत में एक कोयला खदान में विस्फोट से 4 लोगों की मौत हो गई। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के मुताबिक लिंगयान शहर में हुई दुर्घटना के बाद 3 लोग खदान में फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने का कार्य जारी है। अदन यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन में सेना के एक शिविर पर गुरुवार को हुए मिसाइल हमले में 40 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। यमन के स्वास्थ्य अधिकारी और प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी दी। अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि गुरुवार को मिसाइल उस समय शिविर पर आ गिरी जब परेड हो रही थी। अमेरिका ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनके कारण उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में कटौती होगी और अमेरिका में उनकी संपत्तियां सील कर दी जाएंगी। अमेरिका के इस कदम के कारण ईरान और उसके बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनी पर भी जून में इसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिकी कार्रवाई में पाकिस्तान में मारे गए अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा भी मारा गया है। अमेरिकी मीडिया ने बुधवार को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया। NBS न्यूज ने कहा कि 3 अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्हें हमजा बिन लादेन के मारे जाने की खबर है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो ईरान पर लगाए गए तेल प्रतिबंधों को लेकर भारत जैसे अच्छे मित्र और साझेदार के सहयोग से काफी संतुष्ट एवं खुश है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि मैं भारत जैसे हमारे अच्छे मित्र एवं साझेदार के सहयोग से काफी संतुष्ट एवं खुश हूं। इस्लामाबाद पाकिस्तान में रोटी और नान की कीमतें कम करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने सड़क किनारे वाले तंदूरों के लिए गैस दरों में की गई बढ़ोतरी को वापस ले लिया है। नकदी संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार के गैस दरों को बढ़ाने के फैसले का चौतरफा विरोध हुआ था। श्रीलंका ने भारत सहित 48 देशों से आने वाले सैलानियों को पहुंचने पर मुफ्त वीजा देने की घोषणा की है। श्रीलंका ने देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है। ईस्टर के दिन हुए आतंकवादी हमलों के बाद सैलानियों की संख्या उल्लेखनीय रूप से कम हुई है। उत्तर कोरिया ने नेता किम जोंग उन की निगरानी में नए रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया, जो एक साथ कई रॉकेट प्रक्षेपित कर सकता है। उत्तर कोरिया की सरकारी संवाद समिति KCNA ने बताया कि किम की निगरानी में ऐसी निर्देशित रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण पर प्रतिबंध लगा रखा है। त्योहारी एवं वैवाहिक मौसम तथा आकर्षक कीमत के कारण इस साल अप्रैल-जून तिमाही में देश में सोने की मांग 13% बढ़कर 213.20 टन पर पहुंच गई। विश्व स्वर्ण परिषद ने एक रिपोर्ट में जानकारी दी। कैफे कॉफी डे ब्रांड नाम से कॉफी चेन चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेस का शेयर लगातार तीसरे दिन भी गिरावट के साथ बंद हुआ। पिछले 3 दिन में BSE में कंपनी का शेयर 42% गिर चुका है।
MS वेलपारी ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के निदेशक का कार्यभार संभाला। उन्होंने सुनील कुमार की जगह ली। वो फिलहाल LCA तेजस विभाग में परियोजना प्रमुख का काम देख रहे थे। वैश्विक इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल को जून 2019 तिमाही में 44.70 करोड़ डॉलर का घाटा हुआ है। कंपनी रिपोर्ट के अनुसार ये मुख्यतः कच्ची सामग्रियों के दाम बढ़ने तथा इस्पात के सस्ता होने के कारण हुआ है। कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनी एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी के ट्रैक्टरों की बिक्री जुलाई महीने में 13.40% गिरकर 4,860 इकाइयों पर आ गई है। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री जुलाई महीने में 33.50% गिरकर 1,09,264 इकाइयों पर आ गई है। विमान इंजन विनिर्माता कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी इंडिया के प्रबंध निदेशक पलाश राय चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। P&W अमेरिकी और प्रौद्योगिकी कंपनी समूह यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज का हिस्सा है। अमेरिका की ई वाणिज्य कंपनी ईबे ने पेटीएम मॉल में 5.5059% हिस्सेदारी 16 करोड़ डॉलर में खरीदी है। इस संबंध में पेटीएम मॉल की मात्र कंपनी पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर बाजार को जानकारी दी थी। डाक विभाग ने भारतीय डाक भुगतान बैंक को लघु वित्त बैंक में तब्दील करने का निर्णय किया है। इससे ग्राहकों को छोटे कर्ज की पेशकश की जा सकेगी। डाक विभाग ने एक बयान में ये जानकारी दी। बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बुधवार को 62.50 रुपए की कटौती की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें नरम होने से दाम कम किए गए हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में अभी वक्त एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। अरे सर गुरुजी नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा मातृत्व अवकाश के बाद टेनिस कोर्ट पर वापसी को तैयार हैं। एशियाई स्वर्ण पदक विजेता पूजा रानी 75 किलो और विश्व कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन 69 किलो के अलावा दो और भारतीय रूस में चल रहे मागोमेड सलाम उमाखानोव स्मृति अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। शीर्ष वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलिना स्वितलोनिना और दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की एलिना सांबालेंका WTA सान जोस हार्डकोर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। स्वितोलिना ने रूस की डारिया कासित्स्कीना को 6-3, 6-1 से हराया। वहीं सांबालेंका ने अमेरिका की कोको वांडेवेगा को 6-3, 6-3 से मात दी। आज से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एशियस सीरीज के साथ होने जा रही है। ये चैंपियनशिप जून 2021 तक चलेगी। ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क का कहना है कि टेस्ट चैंपियनशिप टेस्ट क्रिकेट में एक नई जान फूंक देगी। इसकी टेस्ट क्रिकेट को बहुत जरूरत थी। माइकल क्लार्क ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट के लिए यह बेहद सकारात्मक कदम है। श्रीलंका ने कोलंबो में खेले गए तीसरे वनडे में बांग्लादेश को 122 रनों से हराकर 3-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 294 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 172 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पंजाब सरकार ने अनुभवी भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के उन आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य के खेल विभाग की प्रशासनिक देरी उनके प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिल पाने की वजह रहा। भारतीय कप्तान विराट कोहली के रोहित शर्मा के बीच मतभेदों की खबरों का खंडन के बाद रोहित ने ट्वीट किया कि मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं खेलता, मैं अपने देश के लिए खेलता हूं। विश्व कप में जीत के बाद इंग्लैंड आज से एजबेस्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे एशियस टेस्ट श्रृंखला भी जीतकर घरेलू सत्र का अंत दोहरी सफलता के साथ करना चाहेगा।
एंजेलो मैथ्यूज के 87 रन की मदद से श्रीलंका ने बांग्लादेश को तीसरे आखिरी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 122 रन से हराकर 3 साल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया है। फीफा परिषद ने सर्वसम्मति से 2023 में होने वाले महिला विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या को 24 से बढ़ाकर 32 कर दिया। अगले विश्व कप में 4-4 टीमों के 8 ग्रुपों में बांटा जाएगा। टोटेनहैम हॉटस्पर ने ऑडी कप का खिताब अपना नाम किया। फाइनल में टोटेनहैम ने जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख को पेनल्टी शूटआउट में दी मात। इंग्लिश दिग्गज क्लब लिवरपूल ने जीत के साथ अपने प्री सीजन का किया अंत। लिवरपूल ने एक गोल से पिछड़ने के बाद लियोन को 3-1 से मात दी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम आज स्पेन के वेलेंसिया में खेले जाने वाले 2019 कोटिफ कप में अपने अभियान की शुरुआत इक्वेटोरियल गिनी के खिलाफ करेगी। एचएस प्रणो ने भी हांगकांग के वोंग विंग की विंसेंट को 21-16, 22-20 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। प्रणो जापान के छठे वरीय केंटा निशिमोटा से आज खेलेंगे। ऋतिक रोशन निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले हैं। निर्माता निर्देशक मधु मत्तेरा सीता के किरदार में दीपिका पादुकोण को कास्ट करेंगे। खबर यह है कि कॉमेडियन कपिल शर्मा और गिन्नी पेरेंट्स बनने वाले हैं और दोनों पति पत्नी बेबी मून पर कनाडा गए हैं। कपिल शर्मा सोशल मीडिया पर कनाडा ट्रिप की तस्वीरें और वीडियो लगातार शेयर कर रहे हैं। नच बलिए सीजन 9 के पहले एपिसोड से ही दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। दर्शकों की पसंद से शो से ही टीआरपी रेटिंग्स में भी टॉप पर बना हुआ है। बॉलीवुड रैपर बादशाह के नए गाने पागल ने सोशल मीडिया पर बनाया नया रिकॉर्ड। बादशाह के गाने पागल को यूट्यूब पर 24 घंटे के अंदर ही 7.5 करोड़ व्यूज मिले। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी 13 साल बाद फिल्म निकम्मा से कमबैक करने के लिए तैयार हैं। शिल्पा शेट्टी बड़े पर्दे पर शब्बीर खान की एक्शन एंटरटेनर फिल्म में धमाकेदार स्टंट करते हुए नजर आएंगी। फिल्म हाउसफुल का चौथा सीक्वल इस साल सिनेमाघरों में आने की उम्मीद है। हाउसफुल 4 में बॉलीवुड सितारों की लंबी चौड़ी फौज देखने को मिलेगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म बोले चूड़िया में नवाज और तमन्ना भाटिया नजर आएंगी। इस फिल्म में राजपाल यादव भी एक अहम रोल निभाने जा रहे हैं। फिल्म को राजेश भाटिया और किरण भाटिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। साउथ सुपरस्टार अजीत कुमार का जलवा बॉलीवुड पर भी छाने वाला है। अजीत और बोनी कपूर अपनी आगामी फिल्म AK-60 के लिए साथ काम करने जा रहे हैं। भारतीय सिनेमा के जाने माने निर्माता करण जौहर इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेलबर्न में भारतीय तिरंगा फहराएंगे। बदला मुल्क और अपनी हालिया रिलीज फिल्म गेम ओवर में दमदार परफॉर्मेंस देने के बाद अब एक्ट्रेस तापसी पन्नू को एक और फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। नाम शबाना के डायरेक्टर शिवम नायर ने तापसी को भारत की पहली महिला हॉर्स जॉकी रूपा सिंह की बायोपिक में मुख्य किरदार के लिए साइन किया है। फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर विकी कौशल ने हाल ही में इंडियन आर्मी के साथ समय बिताया। सिने कलाकार ऋतिक रोशन फिल्म सत्ते पे सत्ता के रीमेक में आ सकते हैं नजर। सूत्रों के अनुसार फराह खान इसके निर्देशक हैं और रोहित शेट्टी इसके निर्माता होंगे। सत्ते पे सत्ता 1982 की सुपरहिट फिल्म थी। साल 2019 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक छिछोरे का ट्रेलर फ्रेंडशिप डे यानी 4 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। नितेश तिवारी की यह फिल्म 3 दोस्त, उनकी दोस्ती और कैसे ये तिकड़ी रीयूनियन के लिए एक साथ आती है, इस पर आधारित है। पंजाबी सिनेमा में इस साल कई रोमांटिक कॉमेडी पंजाबी फिल्में आने वाली हैं। उन्हीं में से एक सुर्खी बिंदी है। इस फिल्म में गुरनाम भुल्लर और सरगुन मेहता नजर आएंगे। हाल ही में इसके सेट से एक नई फोटो सामने आई है। बॉलीवुड में कई हिट फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी ने अपनी नई फिल्म बैड बॉय को केवल 60 दिन में पूरा कर लिया है। एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी और फिल्म प्रोड्यूसर साजिद कुरैशी की बेटी आमरीन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।